There are many languages in the world, as English, Chinese, French, Punjabi, Bengali. Why we need a language? We need a language because we want to communicate with each other. एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं सबका मकसद क्या है? एक दूसरे को अपनी बात समझाना। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ ऑल लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना। लैंग्वेज एग्जिस्ट ही इसलिए हुई थी, ठीक है। सो व्हाई वी नीड अ लैंग्वेज? वी नीड अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग, डिजायर्स, क्वेरीज, डाउट्स, ठीक है ना, अपनी बात दूसरे तक रखने के लिए। और सेम चीज है दूसरे की बात समझने के लिए, जैसे टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स, अदर्स क्वेश्चंस, अदर्स डिजायर्स, ठीक है ना। तो लैंग्वेज जो है तभी पॉसिबल है जब वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगी, ठीक है। जैसे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अगर हम 4-5 वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो लैंग्वेज नहीं बन जाती, उसको स्ट्रक्चर में रखना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा बात करता है, वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है पर हमें क्लियर नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। बट वो शब्दों का जोड़ होता है पर उसके पास क्या नहीं होता है? सेंटेंस नहीं होता है उसको, क्योंकि उसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता है सेंटेंस का, ठीक है ना। तो सेंटेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड में क्या होता है? सेंटेंस हमारा क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब इसमें क्या है? प्लेस। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Now I want to tell here why English is important. Because nowadays everyone want to be get more development, want to go abroad, having more opportunities. So in that scenario, to travel world around, to communicate with maximum number of people in the world, English is very important nowadays. क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा देशों में बोली जाती है। जैसे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं पर हिंदी सब में कॉमन है और इंग्लिश भी काफ़ी जगह बोली जाती है, ठीक है। तो नो डाउट हिंदी इज इम्पॉर्टेंट, बट इंडिया के बाहर हमें कहीं भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा फ्लोरिश करना हो तो हमें क्या चाहिए? इंग्लिश, ठीक है। नाउ इंग्लिश में हम बात कर रहे थे सेंटेंस की। तो सेंटेंस सबसे किसी भी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वाक्य। एक छोटा सा वाक्य, फिर वो वाक्य को जोड़ते चले जाते हैं, पैराग्राफ बनते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बनती है, ठीक है ना, पूरे आगे चैप्टर्स बनते हैं आपके जो भी है, ठीक है ना, एसेस बनते हैं आइल्स में, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड। दो कंडीशन है सेंटेंस की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पर सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं जरूरी है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड सीक्वेंस में लगा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पीछे कहा था, ठीक है, ताकि वो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके। अगेन बच्चे वाली एग्जाम्पल, बच्चे के 4 अक्षर समझ बोल के हमें जो समझ में आता है वो हम समझ लेते हैं पर वो भी सेंटेंस नहीं होता है। जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, बड़े होते हैं, हमें क्या लर्न करना पड़ता है कि व्हाट इज सेंटेंस, तो हम धीरे धीरे खुद ब खुद बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है डिलीशियस फूड इज, तुम्हें भी पता है कि फूड के डिलीशियसनेस की बात हो रही है, बट अगेन दिस इज नॉट अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आया? मेन चीज क्या है? किसकी बात हो रही है? फूड की। और क्या आएगा इसमें? फूड। अब फूड एक आइटम है तो क्या आएगा? फूड इज डिलीशियस। अगर फूड आइटम्स होता तो हमने क्या लिखना था? फूड आइटम्स आर डिलीशियस। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है लैंग्वेज में सेंटेंस जरूरी है और सेंटेंसेस में क्या जरूरी है? मतलब जरूरी है, ठीक है। शब्दों का जोड़ हो, मतलब नहीं निकलता हो तो वो कोई सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं? सेंटेंस क्वेश्चन पूछ लिया तो इंटेरोगेटिव हो गया, ठीक है। कुछ सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन कर रहे हैं। अलास वी लूज द मैच, ठीक है। हुर्रे वी विन द मैच। तो ये चीजें क्या हैं? व्हाट अ नाइस ड्रेस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, चाहे सैडनेस वाले हैं, चाहे हैरानी वाले हैं, चाहे खुशी वाले हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। उसके बाद है व्हेन वी आर गिविंग ऑर्डर, रिक्वेस्टिंग, एनीथिंग वी आर डूइंग, उस वो सेंटेंसेस क्या है जिसमें सबसे आगे वर्ब आती है, जैसे क्लोज अ डोर, बी क्वाइट, बी क्विक, ठीक है। तो ये वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं।
प्लीज शट द डोर, ठीक है ना। तो ये क्या आ गए इम्पेरेटिव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें नोट लगा होता है। उसके बाद अब क्या है, रूल्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। रूल सेंटेंस सबको पता है, इट्स वेरी इजी। सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड में फुल स्टॉप होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। और डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, SVO सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि उसका मीनिंग निकाला जा सके। जैसे अगेन वही एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल मीन्स राम फुटबॉल खेलता है, राम सब्जेक्ट है। तो आई एम गिविंग यू अ क्विक टेस्ट, देयर इज वन एक्स्ट्रा गाइड फॉर यू, राम प्लेस। इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेंटेंस नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिडन, क्योंकि राम प्लेज है, इसका मतलब राम खेलता है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ खेलता है, चाहे वो बैडमिंटन है, ठीक है, चाहे वो टेनिस है, फुटबॉल है, कुछ भी है, ठीक है ना। अगर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो सेंटेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट हिडन है, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वो खेल रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नाउ देयर इज अ क्विक टेस्ट, आइसक्रीम आई लव, ये क्या बनेगा सेंटेंस इसका, आई लव आइसक्रीम। उसके बाद मुझे सेंटेंस बताओ ये कौन सी है, वेयर आर यू गोइंग, कौन सा सेंटेंस टाइप है ये, इंटेरोगेटिव। प्लीज हैव अ सीट, इम्पेरेटिव। व्हाई इट इज इम्पेरेटिव, क्योंकि इसमें क्या है, रिक्वेस्ट। स्टॉप मेकिंग नॉइस, ऑर्डर है, तो ये भी कौन सा हुआ, इम्पेरेटिव। व्हाट अ लवली डे, इसमें क्या है, इंप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो डे की तारीफ कर रहा है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस इज नॉट योर पेंसिल, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। व्हाई, बिकॉज इसमें नेगेटिव आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।